ओम शांति। सुनते हैं 30 मई की मुरली से गहराई, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने जो दिल में छपने वाली बात थी ना, कि ब्रह्मा बाबा लौकिक में लाखों रुपया कमाया। कब की बात है? 1937 की। बच्चे भी थे बच्चे बच्चियां दोनों थे। हक बनता था बच्चों का वो सारी प्रॉपर्टी पर, लेकिन बाबा ने आज कहा कि बाबा ने उस कमाई का माताओं को वारिस बनाया। लौकिक बच्चों को न बना के माताओं को वारिस बनाया। कितनी बड़ी बाबा ने बात कही। हाँ, मैं जो जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख अन्य करेंगे। एक बार बाबा का लौकिक बेटा नारायण मेरे साथ आ रहा था वहाँ से, बॉम्बे से। मैंने कहा आपके भाइयों को आपको फील नहीं हुआ कि ये क्या किया हमारे बाप ने? कहते बहुत रिश्तेदारों ने कहा, बहुतों ने कहा, पर हमें बिल्कुल नहीं फील हुआ, क्योंकि लौकिक में भी बाबा का इतना ऊंचा वो था, अवस्था, जो हमें ये होता था कि मतलब बाबा जो कर रहा है ना बिल्कुल ठीक कर रहा है। लौकिक में भी हमें भगवान की तरह ही लगता था तो देखो कितनी बड़ी बात है। फिर आज बाबा ने कहा तुम बच्चे आए हो किस पे? मेले पे। कौन सा? सागर और नदी का मेला। सागर तो है शिव बाबा और ब्रह्मा है नदी, बड़ी नदी। तो इन दोनों के मेले पे तुम बच्चे यहाँ पर आए हो। आज का बड़ा सुंदर गीत था, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। सचमुच ये न्यारे तीर्थ हैं। प्रैक्टिकल में पाप काटने वाले तीर्थ हैं। माउंट आबू में लाखों आत्माओं का तांता लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाते हैं तो उनके सब कट जाते हैं, पाप, सारी बुराइयाँ धुल जाती हैं, शुद्ध बन जाते हैं। तो ये बाबा ने कितना सुंदर हम बताया। बाबा ने कहा बच्चे, यह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया और कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। तो कितना बाबा ने सुंदर बताया। तो बच्चे, तुम उस पुण्य आत्माओं की दुनिया में जा रहे हो तो पुण्य कर्म करने हैं ना, श्रेष्ठ कर्म करने। तुम इस वक्त अपना तन मन धन बाप पर बलि चढ़ाते हो। चेक करें कितना तन मेरा बलि चढ़ा है, कितना मन चढ़ा है, कितना धन चढ़ा है। इसलिए भगवान के ऊपर बलि चढ़ाना बहुत बड़ी बात है ईश्वर सेवा अर्थ लगाना। बाबा ने साफ कह दिया कि बच्चे, मैं तो दाता हूँ, मुझे क्या पड़ी है कुछ लेने की, किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। जो बच्चे मुझ पर बलि चढ़ाते हैं उन्हें कोई डायरेक्शन देता हूँ कि ऐसे करो, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ट्रस्टी बन के संभालो। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। सागर, नो लिमिट। इतना ज्ञान, इतनी शांति, इतना आनंद, इतना प्रेम, इसको रोज़ रियलाइज़ करें कि कितना बाबा ज्ञान देते, कितना आनंद देते, कितनी शांति देते। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ब्रह्मा निमित्त बन के विचार किया कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करने लग पड़ेंगे। इसलिए बच्चे, जैसे बाबा ने माताओं को रिगार्ड दिया, तुम भाइयों को भी माताओं को रिगार्ड देना, कन्याओं माताओं को रिगार्ड देना, क्योंकि रिगार्ड से ही रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा कायम रखना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, सारी दुनिया की सफाई होगी, सारी दुनिया की सफाई होने वाली है। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, फूल, खुशबू, सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं। हाँ, बाबा आके सारी दुनिया का सफाई करते। क्यों? तुम्हारे लिए इतनी सुंदर सृष्टि बनानी है,
एक नई दुनिया बनानी है। इस पुरानी दुनिया का तो बाबा ने बता ही दिया, मौत तुम्हारे सिर पे खड़ा है और सब कुछ कब्रिस्तान होना है। अब बाबा आके मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को उस नई दुनिया में उच्च पद पाना है। वहाँ के फूल, वहाँ के वैभव, कितने सुंदर खुशबूदार फूल होंगे। ऐसी सतयुगी दुनिया में हमारी रोज़ाना बुद्धि से भ्रमण करें, कितना ना आनंद आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, भक्ति में तुम गाते थे ना, मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं। आप आएंगे तो हम अपना सर्वस्व बलिहार कर देंगे। अब मैं आया हूं, अब तुम अपना वायदा निभाओ। मैं तो आ गया हूं। तुमने तो कहा था 1 सेकंड की झलक दिखा देना, मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा बन गया हूं। तो अब तुम बच्चे अपना वायदा निभाओ। फिर बाबा ने कहा, कमाई का बच्चों को बहुत ओना होना चाहिए। ओना नहीं है ना, ओना होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करूं। बाबा ने कहा, अगर सरेंडर हो गए फिर किसी को धन देना अलाउ नहीं है। हाँ, नहीं तो कई बार निभाना पड़ता। हाँ, कन्याएं जो चाहती उस अनुसार उन्हें सेट करना पड़ता। अन्यथा बाबा ने कहा, सरेंडर होने के बाद तो फिर कहीं भी अलाउ नहीं है। आज बाबा ने योग का एक अच्छा तरीका बताया कि अपने को नन्हा सा छोटा सा बच्चा मिचनू बाबा की गोद लिए हुए हैं। बाबा ने कहा, ऐसे समझो मैं छोटा सा बच्चा बाबा की गोद में। खुद को विजुलाइज करो, प्रकाशमयी ब्रह्मा के तन में शिव बाबा और मैं आत्मा भी वहाँ और बाबा की गोद में हूँ। ये गोद कितनी मीठी, कितनी प्यारी है। उस गोद का अनुभव खुद भी करें, औरों को भी कराएं। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हिरोशिमा कैसे बम पड़ा, सारी ख़त्म हो गई, फिर दोबारा से नया बना दिया। ऐसे बच्चे इस दुनिया में भी एक बार तो सफाई होनी है, फिर पुनः बाबा इसको सुंदर, अति सुंदर नया बना देते हैं। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। उसके लिए मैं कितने रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। तुम आत्माओं की ज्योति जगाकर बाबा सारे विश्व की ज्योति जगा देते हैं। तो ज्योति जगाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाकी सब बातें भूलो, नाम एकम याद करो। अगर बच्चे योग टूटा होगा तो बाबा ने कहा, फिर माया गफलत करा देगी, पाप करा देगी। कदम कदम पर सावधानी और श्रीमत पर चलने से बच्चे कोई भी फिर नुकसान नहीं है। कदम कदम पे सावधानी रखनी और कदम कदम श्रीमत पे भी चलना है। बाबा ने कहा, पवित्रता है मुख्य। संकल्प आया विकारी तो कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। मन में एक भी क्रोध आया तो भी मुख से नहीं करना है। तो आज प्यारे बाबा ने सारा हम बच्चों को बताया। सी नो इविल, टाक नो इविल, हियर नो इविल। हमारे नलिनी बहन का बाबा ने फ़ोटो लगा के अनुभव कराया था। आज काकू भाई की, उनके पिताजी की भी बहुत बाबा ने प्रशंसा की। बहुतों से उच्च पद पाएगा, सब कुछ बाबा के ऊपर। बेटी को दे के बाबा के ऊपर बलिहार कर दिया। कितनों की आशीर्वाद मिलेगी, ये बाबा ने खास कहा। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी सर्विस है मनुष्यों को देवता बनाना। बाप आकर ज्ञान और योग का इंजेक्शन देते हैं। आज की मुरली में वरदान, फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज का तख्त पाने वाले तख्त नशीन भाव। कदम कदम पे फॉलो करें, फॉलो फादर करते चलें, फिर विश्व का राज तख्त तो अवश्य तैयार ही है और फिर तख्त नशीन बन जाएंगे। हम फॉलो करें, फॉलो फादर, फॉलो फादर। फिर स्लोगन था, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली आत्मा हैं। तो हमें बाबा से फल भी प्राप्त करना है और बल भी प्राप्त करना है। उसी से हम शक्तिशाली बनते जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।